Hello बच्चों, let's read this question. The question says if the function fx is equal to 128a plus ax की power 1 upon 8 minus 2 upon 32 plus bx की power 1 upon 5 minus 2 is continuous at x is equal to 0, then the value of a upon b is option A 3 upon 5 f 0, option B 2 की power 8 upon 5 f 0, option C 64 upon 5 f 0, option D none of these. तो यहाँ पर मैं की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ। क्या है हमारा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट कि इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, देन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। ठीक है, ये होता है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर देखिए हमारे पास गिवन है ये एफ एक्स है, एफ एक्स लिख लेते हैं हम पहले। इज इक्वल्स टू क्या होगा 128a प्लस ए एक्स की पावर 1/8 माइनस 2 अपॉन 32 प्लस बी एक्स की पावर 1/5 माइनस 2। ठीक है, ये कंटिन्यूस है कहाँ पर, x इज इक्वल टू 0 पर। ये कंटिन्यूस है, हमें क्या करना है, a अपॉन बी की वैल्यू निकालनी है। तो जब ये कंटिन्यूस है तो f ऑफ 0 अगर हम निकालें, f ऑफ 0 जो होगा वो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 एट 0 पर नहीं, x टेंड्स टू 0, 0 से कम या 0 से थोड़ा सा बड़ा, तो उस पर भी ये एफ ऑफ 0 के बराबर होगा, क्योंकि जब कंटिन्यूस होता है तो ये एफ ऑफ एट ए ये बराबर होता है राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 128a प्लस ए एक्स की पावर 1/8 माइनस 2 अपॉन 32 प्लस बी एक्स की पावर 1/5 माइनस 2। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर 0 रखूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये 128 की पावर 8 होगा। 128 क्या होता है, 2 की पावर 7, तो 2 की पावर 7 अपॉन 8 आएगा, और ए की पावर 1/8। यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास, 2 की पावर 7/8 इंटू ए की पावर 1/8 माइनस 2, और डिनोमिनेटर में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 रखेंगे तो 2 की पावर 5/5 मतलब 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। तो एनीथिंग अपॉन 0 जो होती है वो हमें इन्फिनिटी देती है। तो जब इन्फिनिटी आने लगता है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन ये फंक्शन कह रहे हैं कि कंटिन्यूस है, तो जब कंटिन्यूस है तो लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी। तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए कि न्यूमरेटर को हमें 0 करना पड़ेगा, तभी हमारी क्या होगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। क्योंकि 0/0 फॉर्म बनेगी, तो 0/0 फॉर्म को हम एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ कि टू एग्जिस्ट लिमिट, न्यूमरेटर के क्या होना पड़ेगा, न्यूमरेटर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, 128a प्लस ए एक्स की पावर 1/8 माइनस 2, ये है हमारे पास। लेकिन हम न्यूमरेटर कब 0 के बराबर होगा, जब हम इसकी लिमिट रखेंगे x इज इक्वल टू 0 पर। एट x इज इक्वल टू 0 पर हमें न्यूमरेटर को क्या करना है, 0 के बराबर करना है। माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की जगह 0 रखेंगे तो 128a की पावर 1/8 इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पर दोनों की तरफ 8 लगाएंगे तो ये क्या होगा, 128a इज इक्वल टू 2 की पावर 8। 128 क्या होता है, 2 की पावर 7, तो 2 की पावर 7 इंटू ए इज इक्वल टू 2 की पावर 8। यहाँ से a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, a कितना आ गया, 2 आ गया। अब हम यहाँ पर रख सकते हैं कि f ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 रखूंगी मैं इसमें तो 256 प्लस 2x की पावर 1/8 माइनस 2 अपॉन 32 प्लस बी एक्स की पावर 1/5 माइनस 2। अब हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये हमारी क्या, 0/0 फॉर्म बनेगी, है ना। क्यों बनेगी, देखो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 0 रखेंगे तो ये 2 की पावर 8 की पावर 1/8, तो 8 से 8 कैंसिल, 2 माइनस 2 0, और डिनोमिनेटर भी हमारा 0 हो जाएगा। तो 0/0 आ गया, तो एल हॉस्पिटल रूल होता है। एल हॉस्पिटल रूल क्या करता है,
कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, अगर ये हमें क्या दे रही है, 0/0 फॉर्म दे रही है, तो क्या होगा कि लिमिट x टेंड्स टू a पर f डैश x अपॉन g डैश x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगा दूंगी, तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/8 इंटू 256 प्लस 2x की पावर 1/8 -1, तो कितना आएगा -7/8, और ये हमारा सिर्फ x नहीं है, इसका डिफ्रेंसिएशन होगा तो इंटू 2, और -2 का तो 0 होता है, अपॉन यहाँ पर क्या आएगा 1/5 और 32 प्लस बी एक्स 1/5 -1, तो -4/5, और ये x नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा इंटू बी, और -2 का क्या होगा 0। ओके, ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ से मेरे पास ये क्या बन जाएगा, लिमिट, अब मैं अगर रखूँ 0 तो हमारे पास 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी, और हमारा ये सॉल्व हो जाएगा, तो अब हम 0 रख देते हैं। तो ये तो बनेगा मेरे पास 1/4, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे आएगा 256 की पावर -7/8, अपॉन यहाँ पर आएगा 1/5, और ये 32 की पावर -4/5 इंटू बी। ठीक है, तो ये 5 ऊपर चला गया, 5/4, और ये क्या होता है 2 की पावर 8 की पावर -7/8, अपॉन ये क्या होता है 2 की पावर 5 की पावर -4/5 इंटू बी। ठीक है, तो f ऑफ 0 5/4, यहाँ से आ जाएगा ये 2 की पावर -7 अपॉन 2 की पावर -4 इंटू बी। ओके, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, ये f ऑफ 0 इज इक्वल टू 5/4, और 2 की पावर 7 को हम नीचे लेकर आएंगे, तो 7 - 4 2 की पावर 3 इंटू बी। ये हो गया, तो f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 2 to the 4 to the 8, 8 4 the 32 b। ये आ गया, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर a अपॉन b निकालना है। ओके, तो ये तो आ गया मेरे पास, किसका b की वैल्यू क्या हो गई 5/32 f ऑफ 0, और a कितना है, a इज इक्वल टू 2, तो a अपॉन b क्या हो जाएगा 2/5/32 इंटू एफ ऑफ 0, 32 ये डिनोमिनेटर में एफ ऑफ 0, तो ये ऊपर गया हमारे पास, तो a अपॉन बी इज इक्वल्स टू 64 एफ ऑफ 0 अपॉन 5। ठीक है, 64/5 इंटू एफ ऑफ 0, ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई a अपॉन बी की, यही हमें फाइंड आउट करनी थी। So the final answer is a upon b is equal to 64/5 into f of 0. Option C is correct. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.